हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल के थ्रू हम उत्तराखंड लेक्चरर व एलटी के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। एलटी के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो मैं लगातार डाल रहा हूँ, और लेक्चरर के लिए भी फ़िलहाल हम रीजनिंग और जितना भी हो सकेगा बाकी की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। और आज जो है, आज की वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो घड़ी वाले क्वेश्चंस होते हैं और आपके कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके रीजनिंग के अंदर इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी रीजनिंग आती है या आप लोग मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप लोग ना देखें, आप लोग, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप लोग मैथ्स में या रीजनिंग में थोड़ा कमज़ोर हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप थोड़ा बहुत अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है? वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए उत्तराखंड प्रवक्ता से रिलेटेड और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस पे करने के बाद जो है वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है? तो इसीलिए आप लोग मुझसे संपर्क कर लें। और फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और जैसे कि मैंने बताया कि आज हम जो है वो घड़ी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए। तो फ्रेंड्स, घड़ी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम घड़ी को देख लेते हैं। घड़ी या क्लॉक, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप जब सब जानते हैं, हम सब देखते हैं कि जो घड़ी होती है उसमें एक छोटी सुई होती है जो कि किसकी होती है, घंटे की सुई होती है। एक बड़ी सुई होती है जो कि मिनट की सुई होती है, और उससे भी एक पतली वाली होती है जो बहुत तेज़ी से घूमती है, जिसको हम सेकंड की सुई कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से तीन सुइयां जो है हमारे वॉच के अंदर होती हैं। सिंपल है ना? अब इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले जो घंटे की सुई होती है दोस्तों, आप जानते हैं कि 12 जब घंटे होते हैं तो उसमें जो है पूरा एक राउंड जो है वो चक्कर लगा लेती है 12 घंटे के अंदर, है ना? और उस 12 घंटे में जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो इसका मतलब कितना घूम जाती है, 360 डिग्री वो घूम जाती है। अब वो 12 घंटे में अगर 360 डिग्री घूम रही है तो एक घंटे में कितना घूमेगी? डिवाइड कर दीजिए 360 से, आपको 12 को डिवाइड कर दीजिए तो आपका 30 डिग्री उसका आपका एक घंटे का आपका रोटेशन आ जाएगा। और जब एक घंटे का रोटेशन आपका 30 डिग्रीज आ जाता है तो उसके बाद जो 1 मिनट का रोटेशन है उसको क्या हो सकता है, आप डिवाइड कर लीजिए 30 को 60 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर 1/2 डिग्री, यानी कि हाफ डिग्री जो है वो आपका पर मिनट जो है घंटे की सुई घूमती है। ओके। अब अगला देखिए, मिनट की सुई। जो मिनट वाली सुई है वो अपेक्षाकृत उससे थोड़ा तेज़ घूमती है। तो यहाँ पर वो 60 मिनट में वो भी पूरा 360 डिग्री का चक्कर आपको पता है कि 60 मिनट में लगा लेती है, और उसी से क्या होता है, एक घंटा होता है। अब अगर हम एक मिनट की बात करें तो वो कितना घूमेगी, इस 360 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 डिग्री। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं कि एक घंटे में कितना घूमती है और एक मिनट में घूमती है। तो एक मिनट में वो 6 डिग्री जो है वो मूव उसका होता है। ओके। और फिर सबसे जो फास्ट मूव होती है वो होती है आपकी सेकंड वाली सुई, जो कि 60 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा चक्कर लगा लेती है और एक मिनट कंप्लीट कर लेती है। और उसको हम कहते हैं सेकंड की सुई, जो कि एक सेकंड के अंदर हम देखें तो वो भी आपका 6 डिग्री का मूवमेंट उसके अंदर होगा। ठीक है? अब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर बेसिकली आता है कि इनके बीच का एंगल निकालने के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला है 11m - 60h/2। यहाँ पर जो m है वो मिनट है और h जो है वो आवर यानी कि घंटे हैं। ठीक है? तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, 7:30 यानी 7:30 पर मिनट व घंटे की जो सुइयां हैं उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम रख देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर 11 × m क्या हुआ, मैंने बताया मिनट, है ना? तो 30 मिनट हो रहे, और 60h यानी कि आवर, आवर कितने हो रहे, 7। तो हमने फॉर्मूले में रख दिए। मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 आएगा, और 60 को 7 से करेंगे तो 420 आएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, हालांकि वो माइनस में आएगा तो माइनस को इग्नोर कर लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 90, और 90 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45। तो इसका मतलब 7:30 जो है वो मिनट और घंटे की जो सुइयाँ हैं उनके बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है? इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का।
5:45, यहाँ पर ये मिट गया है थोड़ा, 5:45 यानी कि आपके 5:45, ठीक है ना। इस पर मिनट व घंटे की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, 11h माइनस 60h, सॉरी 11m माइनस 60h अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो मिनट हैं वो कितने हो रहे हैं, 45 मिनट, तो 11 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका 60 इंटू एच को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एच कितना है, 5। तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 495 और ये आ गया आपका 6×5 = 30, 300। तो जब हमने इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 195, और जब हम इसको टू, नीचे 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 97.5 डिग्री, ठीक है ना। तो 97 और हाफ डिग्री का जो एंगल इनके बीच में 5:45 के ऊपर बन रहा होगा, किसके, मिनट व घंटे की सुइयों के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ओके, अब हम कैलेंडर के बारे में देख लेते हैं। कैलेंडर के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप देखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 4 से पूर्णतः अगर हम विभाजित कोई वर्ष हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो दिया गया वर्ष है वो लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि लीप ईयर होगा तो उसमें जो है हमेशा क्या होगा, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में आप जानते हैं 366 डेज होते हैं। ओके, और जैसे आपका 1998 हो गया, 1992 हो गया, ये सब क्या है, लीप ईयर है। ओके, क्योंकि 4 से हम इसको सीधे सीधे विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है 400 से अगर पूरी तरीके से विभाजित होता है तो वह शताब्दी वर्ष जो है वो लीप ईयर कहलाएगा। शताब्दी ईयर मतलब जो 100 साल वाला वर्ष होगा। जैसे आपका सन 2000 हो गया, 1600 हो गया, आप देख सकते हैं कि 400 से आप सीधे सीधे इनको विभाजित कर सकते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस कारण से जो है ये आपका लीप ईयर, इस प्रकार के लीप ईयर हो जाएंगे, जबकि वो पूरे साल के डिवाइडेशन है। जबकि अगर इस प्रकार से डिवाइड नहीं होगा तो वो नॉर्मल ईयर ही कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें टोटल वीक्स इन अ ईयर, तो टोटल जो सप्ताह होते हैं यानी वीक्स होते हैं वो आपके 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, और एक दिन होता है नॉर्मल। ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। अगर लीप ईयर है तो 52 सप्ताह तो होंगे होंगे प्लस 2 डेज होंगे, मतलब 1 डेज के बजाय 2 डेज होंगे, क्योंकि फरवरी कौन सी 29 को जाएगी, है ना। आप देखिए किसी शताब्दी का पहला दिन, हाँ ये भी जो फैक्ट है ये आपको याद जरूर रखना है कि अगर कोई शताब्दी है, शताब्दी क्या होती है, 100 सालों का ईयर होता है। शताब्दी का जो पहला दिन है वो अगर शुक्रवार, बुधवार और रविवार, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने क्रॉस लगा रखा ना, तो ये 3 बार आपको याद रखना है, शुक्रवार, फिर उसके बाद गैप करके बुधवार, फिर गैप करके रविवार। तो शुक्र, बुध और रवि, ये 3 शताब्दी के प्रथम वर्ष कभी नहीं हो सकते हैं, और मंगल, बृहस्पति और शनि, ये शताब्दी के अंतिम वर्ष कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे, साधारणतः वर्ष का पहला व अंतिम दिन जो है वो समान होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो पहला और अंतिम दिन होगा वो समान होगा, लेकिन वो लीप ईयर के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। लीप ईयर में हमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो घड़ी व कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है ना। अब हम इस पे बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तब हमें कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है, अजय जो है वो कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है 2014 स्क्रीनिंग के अंदर पूछा गया था, हूबहू बहु इसी तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने आपको कराया भी था वो क्वेश्चन, आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है तथा घर से बस स्टॉप पहुँचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 पर पहुंच जाता है, यानी 8:40 पर वो बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। तो बताइए वे सामान्य दिनों में कितने बजे घर से निकलता था, ठीक है। तो आप बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन सही हैं, सामने है आपके, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और सोचिए इसमें क्या हो सकता है। सॉल्व करिए इसको।
तो दोस्तों इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। घर से बस स्टॉप पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं और वह बस स्टॉप पर 8:40 पर पहुँच जाता है। तो इसका मतलब उसको 10 मिनट में वो बस स्टॉप पर पहुँच गया। तो घर से कितने बजे निकला था वो? क्योंकि वो 8:40 पर आपका बस स्टॉप पर पहुँच गया, तो घर से निकला होगा वो कितने बजे? 8:30 पर निकला होगा वो, तभी तो वो पहुंच गया आपके 8:40 पर। ठीक है, अब वो नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि वो नियमित जो डेज होते हैं, मतलब रेगुलरली वो जो है वो 15 मिनट बाद निकलता है। तो 8:30 बजे में 15 मिनट और जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा? 8:45। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि वो नॉर्मल डेज में 8:45 पर निकलता है और उस दिन वो 8:30 बजे ही निकल गया। ठीक है ना? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8:45। इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था 2014 स्क्रीनिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बस स्टैंड से पटना के लिए बस हर 30 मिनट पश्चात चलती है। पूछताछ क्लर्क पर यात्री ने बताया कि बस जो है वो 10 मिनट पहले चली गई है और अगली जो बस है वो 9:35 पर आ जाएगी। ठीक है, तो बताइए कि पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी किस समय दी थी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या हो सकता है इसमें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मौखिक रूप से ये सॉल्व हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अगली जो बस है वो 9:35 पर जाएगी, यानी कि 9:35 पर अगली बस जाएगी। और उससे शुरुआत में क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक 30 मिनट पर बस चलती है। इसका मतलब 9:35 से ठीक 30 मिनट पहले जो है वो बस चली होगी। तो कितने मिनट का कब चली होगी बस? फिर बस चली होगी आपका कब? 9:05 पर। 9:05 पर जो है वो बस चली होगी, क्योंकि 30 मिनट पहले चली। लेकिन वो कह रहा है कि यात्री ने बताया कि बस जो है वो 10 मिनट पहले ही चली है। जब उसने पूछताछ की तो यात्री को क्लर्क ने ये बताया कि 10 मिनट पहले ही चली है। इसका मतलब यात्री ने कब पूछताछ की होगी? 9:05 के ठीक 10 मिनट बाद जो है उसने पूछताछ की होगी। तो इसका मतलब 9:10 और जोड़ दो 5 मिनट के अंदर, तो कितना हो गया? 9:15। 9:15 जो है उस क्लर्क ने जो है वो बताया यात्री को भाई कि 10 मिनट पहले ही बस गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। ये कछुआ वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। बताइए कि 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर की दूरी करने के बाद उसे कितना मतलब समय लगेगा, कितना टाइम उसे लगेगा, हमने घंटों में समय बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि 4 घंटे में वो 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो पहले 4 घंटे में वो चला 1 किलोमीटर। ओके, फिर 20 मिनट रुक गया। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद वो 20 मिनट रुक गया, रुका दो। फिर अगले 1 घंटे बाद 1 घंटे में वो चलेगा 4 किलोमीटर। फिर जो है उसको 20 मिनट रुका दो। फिर वो चलेगा 4 किलोमीटर, फिर उसको 20 मिनट रुका दो। इस तरीके से उसने 3 घंटे कंप्लीट कर लिए, 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब कितना कैलकुलेट कर लो कितना हुआ ये। 4 और 4 8 और 4 12 घंटे तो ये हो गए, और 20 और 20 40 और 20 60, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो टोटल कितने हुए? 4 और 4 8 और 4 12, और 12 और 1 13, 13 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी 3 किलोमीटर ही चला है।
अभी आधा किलोमीटर और चलना है। तो आधा किलोमीटर जब 1 घंटा जो है चलने में, वो 1 किलोमीटर चलने में वो पूरा 4 घंटे लगाता है, तो उसको अगर हमें आधा किलोमीटर चलाना तो कितना 2 घंटे लगाएगा, तो 2 घंटे और ऐड करने पड़ेंगे। तो 13 घंटे पहले ही हो चुके हैं, 2 घंटे और ऐड कर लिए तो कितने हुए 15 घंटे। इस तरीके से उसे टोटल जो टाइम लगेगा वो होगा 15 घंटे। ओके, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन तोड़ के करना होता है छोटे छोटे स्टेप्स में। ओके, अगला देखिए हमारे पास, यदि एक घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में, मतलब जिस साइड वो घूमती है उस साइड की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी में कितना समय होगा। तो हमें टाइम बताना है। देखिए इसमें एक, पहले आप एक घड़ी बना लीजिए। ये मैं एक घड़ी बना लेता हूँ, बेकार घड़ी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यदि एक घड़ी की मिनट की सुई 12 पर, अब यहाँ पर मिनट की सुई जो है वो छोटी होगी, तो उसको छोटी घड़ी यहाँ पर कहीं 12 पर दिखा दीजिए। और उसके बाद वो कह रहा है कि घंटे की सुई उससे 120 डिग्री पर। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि यार ये 120 डिग्री होगा कितना। अब ये 120 डिग्री का पता कैसे चलेगा, उसके लिए जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आपने वो पता कर लिया तो आप आसानी से इसको, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो 1 मिनट, सॉरी, तो 1 मिनट जो है वो आपका किसके बराबर बताया था मैंने, 6 डिग्री के बराबर। ओके, यानी कि जब 1 मिनट घूमती है कोई सुई, ये मिनट वाली सुई, तो वो कितना चलती है, वो 6 डिग्री चलती है। तो 120 मिनट डिग्री बता रहा हूँ यहाँ पर टोटल ना, तो 120 डिग्री चलने के लिए कितना होगा, 6 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना होगा, 6 दूनी 12, 20 हो गया। इसका मतलब 20 मिनट आपका निकल के आ गया। तो यहाँ पर जो है वो जो मिनट की सुई है वो तो 12 पर है, अब इससे ठीक 20 मिनट आगे घड़ी बढ़ा दो, तो बढ़ा दो तो 20 मिनट कहाँ पर होगा, यहाँ पर 5 मिनट होगा, फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 20। तो कितने पे हो रहा है वो, यहाँ पर देख लीजिए आप, 1, फिर 2, फिर 3 और 4, तो 4 पर। तो यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो आ गई किस पर, 4 पर आ गई है ना, ये 12 पर है। अब 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल इनके बीच में बन चुका है, हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी बज रही है, फिर हम अब क्या बोलेंगे कि 4 यहाँ पर बज रही है। ओके, तो फाइनली ये सॉरी घंटे वाली सुई होगी, ये 4 पर आएगी, तो 4 यहाँ पर बजेगी, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा 4 बजे। क्या किया हमने, हमने कुछ नहीं किया, एक घड़ी बनाई, उसमें हमने दिखा दिया जो मिनट की सुई है उसको 12 पर दिखा दिया। अब अगर हमें टाइम दिखाना है तो हमें घंटे की सुई कहाँ पर है एग्जैक्टली उसको दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए उसने हिंट दी है कि भाई 120 डिग्री का वो एंगल बना रहा है। 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें इस एंगल को मिनट में बताना होगा कि कितने मिनट का ये होगा। तो हमें इतना पता है कि भाई 6 जो डिग्री है उसके बराबर होता है 1 मिनट। ओके, तो अगर हमें निकालना है कि 120 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, तो क्या करेंगे, 120 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो उससे हमारे निकल के आएगा कि भाई 20 मिनट के बराबर है 120 डिग्री। ओके, अब हमने 20 मिनट को दिखा दिया, तो 20 मिनट को जब हम दिखाएंगे 1 से शुरू करने के बाद, तो वो 4 पर तक जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि 4 बज रही है। ओके, तो सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं था, बस हमें घड़ी बनानी है और उसमें इतना सा याद रखना है। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके बेस पर होगा। 5:15 यानी 5:15 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो कैसे करेंगे, अभी जो फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स उसी के बेस पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, 11m माइनस 60h/2। तो 11m यानी कि मिनट, 15 मिनट है, और माइनस 60h, h यानी कि 5, और बाई 2, ठीक है। तो करेंगे सॉल्व तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 11, जब हम 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे 15 दशमलव 150 होता है, और फिर उसमें आप 15 और जोड़ दीजिए तो आपका 165 हो गया। और यहाँ पर जो है कितना हो गया, ये 6×5 = 30, 300 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना होगा डिवाइड, जब हम इसको
माइनस कर लेते हैं एक बार, तो कर लीजिए 300 में से आपका माइनस कर लो इसको 165 को, कितना होगा, ये हो जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और आपका 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। 135/2, तो 2 6 जा आपका हो गया 12, और फिर 2 7 जा 14, और फिर बचेगा 1/2। तो यहाँ पर निकल के आ रहेगा आपका 67.5 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा उस फॉर्मूले, तो अब तो इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो आसान है आपके लिए। हालांकि इसका एक मेथड और होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैसा है, बहुत बेकार मेथड है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल लें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 67.5 डिग्री का एंगल उनके बीच में बन रहा होगा। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 और 3 के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन भी फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब मिलेंगी, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक घड़ी बनानी होती है। ये घड़ी बना ली हमने, और ये मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है हम सबसे पहले दिखाएंगे कि 2 बजे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है ना, और फिर ये 3। तो हमें दिखाना है कि भाई 2 और 3 के बीच में कब मिलेगी घड़ियाँ। तो जब यहाँ पर ये छोटे घंटे की सुई 2 पर होगी, तो यहाँ पर मिनट की सुई जो है वो 12 पर होगी, तब जाके तो क्या बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, है ना। अब जो 2 और 3 के बीच में घड़ियाँ मिलेंगी, तो वो 2 और 3 के बीच में मिलेंगी, तो इसका मतलब इसके बाद ही जो ये सुई है, ये इसने आगे ही बढ़ना है, जो घंटे की सुई है उसने आगे ही बढ़ना है। अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं, जब यहाँ पर सुई जो है वो 12 पर है, और यहाँ पर छोटी वाली जो सुई है वो 2 पर है, तो 2 बज रही है। और इनके बीच में जो गैप है टोटल, वो कितने मिनट का है, 5 और 10, टोटल 10 मिनट का गैप है। तो अगर हमें इस घंटे वाली सुई के ऊपर ही इस मिनट वाली सुई को लाना है, तो हमें ये 10 मिनट का जो गैप है ना, ये कम, इसको फिल करना होगा। जब ये मिनट वाली सुई है, ये 10 मिनट का जो गैप है उसको पूरा करके इसके ऊपर आ जाएगी, तभी तो वो मिलेंगी, वरना वो हमेशा क्या होगा, 10 मिनट जो है उससे पीछे ही चलती रहेगी। इसका मतलब उसे 10 मिनट का वो गैप क्या है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये बात ध्यान रख ली, तो आप सिंपल इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि 10 मिनट का गैप उसने टोटल निकाल, उसको कंप्लीट करना है दोनों सुइयों को आपस में मिलने के लिए। तो आपको एक चीज़ में याद ध्यान रखनी है, छोटी सी बात, कि जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट में कितना चलती है, 12/11 जो मिनट है उसकी दूरी तय करती है। जो घंटे वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है, वो घंटे वाली सुई की अपेक्षा 1 मिनट में 12/11 जो है, इतने मिनट की दूरी जो है एक्स्ट्रा तय कर लेती है, ठीक है ना। तो अगर हमें, क्योंकि ये भाई 12 घंटे में जो है वो 11 बार वो मिलते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर हमें मिनट की सुई को घंटे की सुई के ऊपर लाना है, तो हमें उसको क्या करना होगा, उनके बीच के गैप को बराबर करना होगा। और उस गैप को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में जो है वो कितनी मिनट जो है वो एक्स्ट्रा तय होता है। तो 1 मिनट में 12/11 हो गया। तो हमारे पास हमने जो गैप निकाला है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, वो कितना है, 10 मिनट का। तो 10 मिनट के को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12/11 से। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 120/11। ओके, अब ये निकल के आ गया, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 11 दशांक के 120 होता है ना, तो बचा कितना है, 11, 10 सही 11, 10/11 है ना, ये निकल के आ गया। इसको सॉल्व करेंगे मतलब, तो यहाँ पर 10 सही 10/11 जो है वो मिनट हमारा गैप निकल के आ गया है। तो इसका मतलब जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो 2 तो बजी गई थी ऑलरेडी, तो 2 बजे के बाद जो है वो एक्स्ट्रा टाइम कितना है, 10 सही 10/10 मिनट, 11 मिनट। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ गए, पहला जो है वो 2 तो बजी गई थी, और उसके बाद हमने जो निकाला है वो है 10 सही 10/11 मिनट। तो इसलिए टोटल जो है वो निकल के आ गया 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। तो इस टाइम पर जो है वो दोनों घड़ियाँ जो हैं आपस में मिलेंगी।
हमने कुछ नहीं, इतना सा याद रखना है कि जो आपकी मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट की जो दूरी होती है वो कितने 12/11 मिनट में तय करती है। अगर हमने ये याद रख लिया तो हम सीधा सीधा इन क्वेश्चनों को कर देंगे, चाहे वो कोई भी आ जाए, फिर वो 2 या 3 के बीच में बोले या 4 या 5 के बीच में बोले, बस हमें ये याद होना चाहिए और गैप का पता तो हमें चल ही जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, अब ये क्वेश्चन भी इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में है, जबकि उमेश को याद, देखिए कमला को याद है कि कब है, 12 और 16 दिसंबर के बीच में, ठीक है। और उमेश को याद है कि जन्मदिन जो है वो 14 और 17 से पहले है, तो यानी कि 14 के बाद है और 17 से पहले है। ओके, तो कमला की बहन का जन्मदिन एग्जैक्ट किस दिन है, तो भाई 12 के बाद जो है वो आपका 14 है और 14 के बाद 16 है। तो यहाँ पर देखिए ये इतना तो कन्फर्म हो गया है कि उसको 12 और 16 के बीच में याद है, लेकिन अब उमेश ने जब बोल दिया है कि 14 के बाद है तो इसका मतलब 13 तो नहीं हो सकता है। तो 14 के बाद जो है अब बचा क्या, अब यहाँ पर एक ही अंक बच रहा है, वो है 15। ठीक है ना, क्योंकि 16 और 17 ये सब आ चुके हैं। तो इसका मतलब 15 दिसंबर को उसका जन्मदिन था, किसका, कमला की बहन का। ठीक है, हमें ये देखना है कि गैप जो है वो कौन सा छूट रहा है, तो वो गैप आपका जन्मदिन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया था आपको कि आपको याद रखना है कि शताब्दी के जो पहले और अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो शताब्दी के पहले और अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं वो कौन कौन से थे, याद कीजिए, और उसी के बेस पे आप इसको डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। तो शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो कौन से नहीं हो सकते हैं, मंगलवार नहीं हो सकता है, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता है और शनिवार नहीं हो सकता। तो इनमें कौन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो हो रहा है आपका शनिवार। ठीक है, और जबकि शताब्दी के जो पहले दिन है वो बुध शुक्र और रविवार नहीं हो सकते। तो ये आप डायरेक्ट इस तरीके से याद रखना है। अगला देखिए, किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को यदि बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कितने सोमवार थे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो उस महीने कितने सोमवार थे, ये हमें बताना होगा। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं, 25 अगस्त को बृहस्पतिवार था। अब हमें सोमवार निकालने, तो हम पहले 25 अगस्त से पहले का सोमवार देख लेते हैं ना। तो 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब रहा होगा, सोमवार रहा होगा, जाहिर सी बात है, कब, 22 तारीख को, है ना। इसको काट दो, 22 तारीख को जो है सोमवार रहा होगा, तभी तो 22 के बाद 23 को आपका मंगल आया, फिर 24 को बुध आया, फिर 25 को बृहस्पति आया, है ना। तो आपके पास पहला जो इससे पहले वाला जस्ट जो सोमवार है वो निकल के आ गया 22 तारीख को। अब 22 तारीख को पहला जो निकल के आ चुका है तो उससे हम 7 दिन जो है वो पीछे आ जाते हैं। ठीक, हम जब 7 दिन पीछे आएंगे तो हमारे पास उससे पहले वाला जो है वो सोमवार कब था वो निकल के आ जाएगा। तो पहले वाला सोमवार कब रहा होगा, 15 तारीख को, क्योंकि 15 में सब 7 जुड़े तो 22 हो जाएगा। फिर उससे ठीक पहले वाला सोमवार फिर माइनस कर दो 7, तो कब रहा होगा, 8 तारीख को, है ना, 8 तारीख को रहा होगा। तो इस तरीके से, और उससे ठीक पहले वाला जो सोमवार है वो कब रहा होगा, फिर 1 तारीख को रहा होगा। तो इसका मतलब कितने सोमवार हो गए यहाँ पर, 1 तारीख को पहला सोमवार था, फिर 8 तारीख को, फिर आपका बाद 15 तारीख को, फिर आपके आया 22 तारीख को, और फिर फाइनली 22 के बाद 7 दिन के बाद भी तो एक सोमवार और आएगा, तो वो होगा कब, 29 तारीख को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 जो है वो सोमवार उस महीने में निकल के आ गए हैं, अगस्त महीने में। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। अगला देखिए, यदि बीते हुए कल के पूर्व का दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए
ये भी आसान क्वेश्चन है। बीते हुए कल के पूर्व का दिन, बीते हुए कल का पूर्व का दिन कौन सा होगा? परसों का दिन। तो परसों का जो दिन का है वो कह रहा है बृहस्पतिवार था, तो रविवार को कौन सा दिन होगा? तो सोचिए, आसान क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है? बृहस्पतिवार। वो कह रहा है कि कब का दिन बृहस्पतिवार था, यानी परसों जो है वो बृहस्पतिवार था, कल क्या रहा होगा? बुधवार रहा होगा, है ना। परसों बृहस्पति, सॉरी, कल जो है वो शुक्रवार रहा होगा और आज जो है वो शनिवार है। तो रविवार को कौन सा कौन सा दिन होगा? तो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आने वाला कल, है ना। यानी कि कल का ही दिन तो जो है वो रविवार आ रहा है, तो आने वाला जो है वो रविवार कल आएगा। ध्यान से देख लिया आपने क्वेश्चन, दोबारा देख लीजिए एक बार। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि बीते हुए कल के पूर्व का दिन यानी परसों का दिन बृहस्पतिवार था, तो कल का दिन क्या रहा होगा? शुक्र रहा होगा, और आज का क्या रहा होगा? शनिवार। तो कह रहा है रविवार को कौन सा दिन है? तो रविवार कल आएगा, तो कल जो है वो आने वाला कल। ठीक है ना। अगला देखिए, बीते हुए कल के पहले दिन जो है वो रविवार था। ये भी वैसी क्वेश्चन है। बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था, आने वाले कल के बाद का दिन क्या है? ठीक है। तो बीते हुए कल यानी कि जो कल बीत चुका है उसका पहला दिन यानी परसों रविवार था। ठीक है। आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? तो परसों जो है रविवार था, कल क्या रहा होगा? सोमवार। आज जो है वो मंगलवार है। आने वाला जो कल है वो आपका बुध हो जाएगा। और वो कह रहा है कि आने वाले कल के बाद का दिन, तो बुध के बाद क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो इसका मतलब आने वाले कल के बाद का दिन जो है वो आपका बृहस्पतिवार है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हमें एक एक करके ही निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ठीक है। 1 अक्टूबर को रविवार होगा तो अगला रविवार कब होगा? ठीक 7 दिन बाद। तो एक में 8 7 दिन जोड़ेंगे तो कितनी तारीख को होगा? 8 तारीख को अगला रविवार होगा। फिर 7 जोड़ दीजिए, 8 और 7 15, 15 तारीख को अगला रविवार। फिर 7 और जोड़ दीजिए, 22 तारीख को अगला रविवार। फिर 7 और जोड़ दीजिए, 29 तारीख को अगला रविवार। 29 तारीख तक हम पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स 29 तारीख को हमारे पास आ रहा है रविवार। फिर उसके बाद जो है 30 को जो है आपका हो जाएगा सोमवार। और 31 जो तारीख है, 31 अक्टूबर जो है 31 को जाता है, तो 31 को क्या हो गया? मंगलवार। तो फिर 1 तारीख को जो है वो कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। हम क्या करें, नंबर ऑफ डेज जो है उनको ऐड करते जाएं और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। अगला देखिए, यदि आने वाला कल के बाद वाला दिन शुक्रवार है, आने वाले कल यानी कि कल के बाद वाला दिन यानी कि परसों शुक्रवार है, तो बीते कल के 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है। तो देखिए ये भी इसी तरीके का दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आप पॉज करके उसको खुद भी सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो आने वाला कल यानी मैंने बता दिया कि परसों जो है वो शुक्रवार है, तो कल क्या रहा होगा? जब आने वाला कल जो है वो, सॉरी, परसों जो है वो शुक्रवार है, तो कल होगा आपका बृहस्पति। और आज है समझ लो बुधवार। बीता हुआ कल रहा होगा आपका मंगलवार। ठीक है। मंगलवार से वो कह रहा है कि बीते हुए कल के 2 दिन पूर्व, तो मंगलवार से ठीक 2 दिन पहले क्या रहा होगा? रविवार रहा होगा। तो कौन सा दिन था? तो रविवार। यहाँ पर 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस निकालने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का था तो उसका जन्म कब हुआ था? ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा इन्होंने ये बहन वाला जो चैप्टर दे रखा है ये खाली मतलब ऐसे ही दे रखा है बेवकूफ़ बनाने के लिए। असल में कुछ नहीं करना है। जो 2013 में प्रशांत 25 साल का था तो उसका जन्म कब हुआ होगा? 25 साल पहले हुआ होगा। तो माइनस कर दो 2013 में 25। तो जब 2013 में हम पहले 10 साल माइनस कर दो, कब क्या होगा? 2003। फिर 10 साल और माइनस कर दो, क्या होगा? 1992। और फिर 5 साल और माइनस कर दो, 1988। इस तरीके से 1988 में जो है वो उसका जन्म हुआ होगा। ओके। अगला देखिए, यदि किसी माह की
30 तारीख को 5वां शनिवार है तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। देखिए ये अगेन काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चाहे तो ऐसा करें कि भाई क्योंकि 30 तारीख को 5वां शनिवार, तो हम एक एक करके जो है वो बैक आते जाएं, पहले एक शनिवार माइनस करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। लेकिन डायरेक्ट भी हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए किसी माह की 30 तारीख को 5वां शनिवार है, इसका मतलब क्या होगा, इससे पहले 4 शनिवार आ चुके हैं, और 7, प्रत्येक शनिवार आने में कितना दिन लगता है, 7 दिन लगता है। तो 4 शनिवार आने में कितने दिन लगे होंगे, 28 दिन, तो इसका मतलब हो चुके हैं। और 30 तारीख जो है वो कह रहा है कि आज 5वां शनिवार है, तो 30 में से 28 को हटा दो तो कितना बचता है, 2। इसका मतलब जो पहला शनिवार था वो कब था, 2 तारीख को था ना। तो जब 2 तारीख को पहला शनिवार वहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब हमें बताना है कि उस माह का पहला दिन कौन सा था। तो जब पहले 2 तारीख को शनिवार था तो पहले तारीख को क्या रहा होगा, फिर शुक्रवार रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, शुक्रवार को जो है उस माह का पहला दिन रहा होगा। ओके, तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर जो है वो हम ये भी कर सकते हैं कि 30 तारीख को 5वां शनिवार है, तो उससे ठीक जो है वो हम क्या करें, 7 दिन जो है माइनस कर लें। तो 7 दिन जो है माइनस करके जो है वो आपके कब रहा होगा, इससे पहले वाला शनिवार 23 तारीख को, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर 7 दिन और माइनस कर दें, तो फिर कितना कितना हो जाएगा, 15, है ना। नहीं, 16, हाँ 16 तारीख को जो है वो रहा होगा। फिर और जो है वो हम अ, फिर 7 दिन और माइनस कर लें तो फिर 9 तारीख को, फिर और 7 दिन माइनस कर लें तो फिर 2 तारीख को। तो इस तरीके से हम फिर वापस 2 तारीख पे आ चुके हैं। तो 2 तारीख को हमारे पास शनिवार निकल के आ जाएगा, फिर हम उसके बाद उसके पहले वाला जो दिन देख लेंगे तो वो शुक्रवार। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को होगा। तो मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि साल जो सामान्य वर्ष होता है उसमें जो साल का पहला और अंतिम दिन होता है दोस्तों वो एक सा होता है, मतलब एक जैसा होता है। अगर सोमवार साल के पहले दिन था तो साल के अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन हम ऐड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। अब 2012, तो 2012 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, 4 5 20, 4 3 12। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब 2012 क्या है, एक लीप वर्ष है। इसका मतलब इसमें 366 दिन रहे होंगे। तो 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो 31 जो दिसंबर होगा उस दिन क्या रहा होगा, सोमवार में एक दिन और ऐड कर लो तो क्या रहा होगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। अब वो कह रहा है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को फिर मंगलवार में एक दिन और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2013 लग चुका है। तो 2013 में को बनाने के लिए एक दिन और ऐड कर लीजिए, तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा, बुधवार। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन जो है आ रहा है फिर से। तो यहाँ पर हमें फिर से देखना होगा लीप ईयर है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2008 जो है अगेन जो है वो हमारा लीप ईयर है। तो क्या हो सकता है फिर इसका आंसर, जे 1 जनवरी को सोमवार था, 31 दिसंबर को क्या रहा होगा, 2008 को होना तो जो है वो सोमवार ही चाहिए था, लेकिन क्या होगा, एक दिन और ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो 17 का ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सिंपल है। अगला देखिए, यदि एक दिन, एक महीने का 7वां दिन क्या कह रहा है, यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का है तो कौन सा दिन महीने के 19वें दिन पर होगा। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से, महीने का 7वां जो दिन है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले का है।
तो शुक्रवार से पहले तो हम 3 दिन पहले का दिन निकालें। 3 दिन पहले क्या हो सकता है शुक्रवार के? मंगलवार होगा, है ना। मंगल के बाद देखिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। तो मंगल, शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो गया आपका मंगलवार। अब वो कह रहा है कि कौन सा दिन महीने के 19वें दिन पर होगा। तो 14वां दिन जो है वो आपका मंगलवार हो गया, समझ लो। देखिए यहाँ पर एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। अच्छा अच्छा, यानी कि जो शुक्रवार से 3 दिन पहले का जो दिन है आपका यानी कि मंगलवार, वो आपका कौन सा दिन है? 7वां दिन है। तो फिर जो है 14वां दिन आ जाएगा आपका अगला जो है, जो मंगलवार होगा, है ना, क्योंकि पहला मंगलवार आपका 7वें दिन में आ गया, दूसरा मंगलवार फिर 14वें दिन में आ गया। अब वो कह रहा है 19वें दिन पे, तो मंगलवार के बाद देख लीजिए आप, बुधवार 14वें दिन के बाद 15वें दिन आपका बुधवार आ जाएगा, फिर 16वें दिन आपका बृहस्पति, 17वें दिन जो है शुक्र, और 18वें दिन आपका शनि, और 19वें दिन रविवार, ठीक है। तो इसका मतलब 19वें दिन निकल के आ रहा है रविवार, तो राइट आंसर हो जाएगा रविवार, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा आज का जो है हमारा सेशन, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।